हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द लॉ एस्पायरेंट्स जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं क्लैट के 1 दिसंबर को। 70 दिन बच गए हैं उनके पास। हालांकि आज 69 डेज़ बचे हैं, क्योंकि ये जो मेरी कल की क्लास थी उसी की स्लाइड यहाँ पर लगी हुई है। मुझे याद है बहुत दिनों पहले की बात नहीं है जब मैंने एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर टाइटल था 206 दिन है तुम्हारे पास। और देखते देखते टाइम इतनी फास्ट निकला, इतनी जल्दी निकला, और आज हम 70 एंड टुडे 69 डेज़ पर आ चुके हैं। तो 70 डेज़ रोड मैप टू क्लैट, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, वहां पर ये चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी, बिकॉज़ ये ट्रेड सीक्रेट होता है। आई एम गोइंग टू रिवील द ट्रेड सीक्रेट टुडे. What you should do, I will give it to you today in this video. So today, after today, you may not need to come to me and ask me for a coaching. So ये सब कोई नहीं करता. Let's begin this video by giving you an analogy. So आप सब में से जिनको ये मौका मिला है कि किसी भी तरह से कहीं पर जाकर रेंज के ऊपर फायर कर पाए हों, मोस्टली आर्मी बैकग्राउंड से लोग जो होते हैं वो कर पाते हैं, या फिर आप किसी और फेयर्स में या कोई एक कमर्शियल जगह पे आपने अगर किया हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ फायरर्स होते हैं। जो टारगेट होता है वो स्टेशनरी होता है। अगर हम उसको ओलंपिक्स से कंपेयर करें, ओलंपिक्स इवेंट या किसी स्पोर्टिंग इवेंट से, तो वहाँ पर द टारगेट या तो वो 10 मीटर्स पे होगा, 50 मीटर्स पे होगा, 100 मीटर्स भी हो सकता है। टारगेट हमेशा सेम रहता है। फायरर्स जो हैं उनका जो इक्विपमेंट होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ओलंपिक्स में गया हुआ कोई भी एथलीट ऐसा नहीं होगा कि जिसने अपने इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं किया होगा और टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट लेके नहीं गया होगा। तो टारगेट रिमेन्स सेम फॉर एवरीवन, इक्विपमेंट रिमेन्स सेम मोर और लेस फॉर एवरीवन, द वेदर कंडीशंस दोज ऑल्सो रिमेन द सेम फॉर एवरीवन। तो फिर क्या होता है उस दिन जब कुछ फायरर्स की गोलियां लगती हैं, कुछ की नहीं लगती हैं? हमने स्पोर्टिंग, अपने एक बहुत बड़े हमारे स्पोर्टिंग ग्रेट हैं, उनके लिए भी देखा। 4 सालों से उन्होंने ओलंपिक्स के लिए मेहनत की, और फाइनल इवेंट में जब 6 थ्रोज उनको करने थे, उसमें से 5 फाउल हो गए। स्ट्रेस, मैच परफॉर्मेंस, द एस्पिरेशंस ऑफ अ बिलियन पीपल राइडिंग ऑन हिज शोल्डर्स, उन्होंने भी गलती की। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप लास्ट के दिनों में प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम के दिन बिहेव करते हैं, वो डिपेंड करेगा वेदर यू मेक इट और यू डोंट मेक इट। सो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज़ इन स्टोर। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है स्वॉट एनालिसिस। आप सबको ये करना चाहिए। आप ये करिकुलम में भी एनसीईआरटी के है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से इंडिकेट करूँगा, आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इसमें होते हैं वो हमारे इंटरनल होते हैं, वो हमारा उनके ऊपर कंट्रोल होता है। जैसे कि समथिंग इन विच यू आर गुड एट, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, और वीकनेस वो होंगे जो आपके स्किल सेट में गैप होंगे। अगर आप क्वान्टिटेटिव में वीक हैं तो वो आपका स्किल सेट का गैप है और वो आपके वीकनेस में आता है, जिसे आपको इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे देखिए, अगर आपका लैक ऑफ फोकस है तो वो भी एक इंटरनल वीकनेस है, तो उसको हम वीकनेस के क्वाड्रेंट में डालेंगे जब हम ये स्वॉट एनालिसिस करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़, दीज आर योर गोल्डन टिकट। आप बहुत सारी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, बहुत ही हाई प्रोफाइल जगहों पे जा रहे होंगे, अच्छे अच्छे नोट्स मिल रहे होंगे। दोज आर योर अपॉर्चुनिटीज़, यू नीड टू कैश ऑन दैट। एंड देयर आर द थ्रेट्स, दीज आर द ब्लॉकर्स। यहाँ पर आप देखिए, स्टॉर्म क्लाउड से मैंने इसकी कंपैरिजन की है। दीज आर द टाइम कंस्ट्रेंट्स। आपको स्कूल का प्रेशर है, हाफ ईयरली एग्जाम कोई दे रहा है, स्कूल के असाइनमेंट्स मिल रहे हैं और उसके बीच में आपको वक्त नहीं मिल रहा है। दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सटर्नल है, हाउ यू यूटिलाइज इट अप टू यू। और जो आपके जो थ्रेट्स हैं वो भी एक्सटर्नल हैं, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। सो गोइंग फॉरवर्ड, अब ये तो एक थ्योरी की बात हो गई, उसको हम अपने क्लैट के लिए उसको किस तरह से एक्शन में लाएं। तो अगर हम किसी एक सब्जेक्ट को लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को लिया, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको लिस्ट आउट्स करने हैं सारे टॉपिक्स। तो मेरी स्ट्रेंथ है इडियम्स, फ्रेजेस एंड कॉमन कन्फ्यूजेबल्स, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आता है। आई हैव पुट इट अंडर स्ट्रेंथ। वीकनेसेस में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, लीगल वोकैब है मेरी थोड़ी कमज़ोर है, तो उसको मैंने वीकनेस में डाला है। आई हैव लिस्टेड आउट माई अपॉर्चुनिटीज़, आई हैव लिस्टेड आउट माई थ्रेट्स। नाउ थ्रेट्स कुड बी योर school exams, though they are not a threat, but for the CLAT exam definitely they are a threat. एंड सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपके रिलेटेड हैं वो लिखना है। और उसके बाद ये एक तरह का चार्ट आपको बनाकर आपको उसका एनालिसिस करना है, अपनी स्ट्रेंथ को एडवांटेज लेते हुए अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज लेना है।
थ्रेट्स को अवॉइड करना है। सो दिस इज़ एन एंटायर स्वॉट एनालिसिस जो आपको अभी कर लेना चाहिए था, हालांकि जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कल किया था जब हमारे पास 70 दिन बचे थे। और उसके बाद द POA, द प्लान ऑफ एक्शन, कैसा होना चाहिए। अब ये चीज़ आपको कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगी, आपको जनरल चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको स्पेसिफिक टाइमलाइंस के साथ बता रहा हूँ, कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ना है ये बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पे और आगे चलते हैं। आपको अभी 5 आवर्स देने हैं क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं क्लैट के पेपर में। सो 1 आवर पर सब्जेक्ट। कंसिडरिंग कि आप स्कूल जाते हैं, आप 2 बजे 2:30 बजे वापस आ जाते हैं, रेस्ट करने के बाद, लंच करने के बाद आप 3:30 से पढ़ना शुरू कीजिए और 8:30 तक पढ़िए। 5 घंटे सफिशेंट होंगे। और उसके बाद अगर कुछ स्कूल का वर्क बच गया हो तो वो 8:30 के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके 9 to 10 या फिर आप 9:30 to 10:30 कर लीजिए। बट ये 5 घंटे आपको बिल्कुल ही देने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने 2 साइकिल्स बनाई हैं इन 70 डेज़ की, जो मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। सबसे पहला साइकिल हमारा जो है आज से ही शुरू हुआ है, 23 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक। यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स का रिवीजन करना है। दिस टॉपिक्स आर 84 और 85 इन नंबर। ये जो हमने एक सारे सिलेबस एनालिसिस के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद जिन टॉपिक्स पे हमने होमवर्क किया है, 2085 इन नंबर एज़ पर अस। तो यहाँ पर इन 17 दिनों में टिल 9 अक्टूबर आपको एक बार रिवाइज़ कर लेना है। एंड जो सेकंड साइकिल आपकी होगी वो 10 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक जाएगी। वहाँ पे आप चाहें तो एक बार फिर से रिवाइज़ करें, लेकिन वहाँ पर आप पूरे टाइम रिवाइज़ नहीं करें, बल्कि वहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। मेरा ये मानना है कि अगर अभी से आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट, ऑलरेडी 40-50 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, आपका बर्नआउट बहुत जल्दी होने वाला है। आपका पीक 30 नवंबर को होना चाहिए, ना कि ऑन 30 सितंबर। सो इसके बाद हमारा जो प्लान है, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हम एलेट के PYQs करेंगे। हम 4 नवंबर से 8 नवंबर तक क्लैट के PYQs करेंगे। अब दीज आर ऑल्सो लाइक अ मॉक टेस्ट। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा, बट इन दिनों में आप उनको मॉक टेस्ट की तरह सीरियसली बैठकर अटेम्प्ट करेंगे। एंड 2 वीक्स करेंट अफेयर्स हर दिन आपको करना है, स्टार्टिंग टुडे, दैट इज़ 23 सितंबर। अब ये कहाँ से कहाँ तक का पीरियड हमें कवर करना है? 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 नवंबर 2024। 21 नवंबर भी नहीं, उसके पहले शायद पेपर बन गया होगा, बट आई हैव जस्ट केप्ट इट फॉर कन्वीनियंस। बट गोइंग बैक इन टाइम, डेफिनेटली अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड सारे इवेंट्स आपको देखने हैं। तो उन सारे वीक्स को अगर हम डिवाइड करें अप टिल 21 नवंबर, तो हमारे पास 60 वीक्स वर्थ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए होता है, जिनके कंसाइज वीकली डाइजेस्ट हम अब VGL टेक में बनाकर अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। और यहाँ पर आपको रिवीजन इस तरह से अगर आप करेंगे, 2 वीक करंट अफेयर्स हर दिन करेंगे आज से शुरुआत होके, तो आपका 2 रिवीजन हो जाएगा 21 नवंबर तक, सिर्फ करंट अफेयर्स का भी। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा, आपका जो स्टडी टाइम है 3:30 PM to 8:30 PM होना चाहिए। नो स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे। अभी आपको अपनी बॉडी क्लॉक को इस तरह से बनाना है कि 2 PM से 4 PM जब हमारा टेस्ट होने वाला है क्लैट का, वो 1 दिसंबर को ऑफलाइन होगा, 2 बजे से 4 बजे तक होगा। तो उस टाइम पे हमारी फैकल्टीज़ अपने पीक पर होनी चाहिए। तो हमारा बॉडी क्लॉक वैसे अट्यून्ड होना चाहिए। जो भी मॉक टेस्ट आपको देना है 2 से 4 के बीच में कीजिए। जो भी पढ़ाई करनी है, कॉन्सेंट्रेटेड डीप वर्क करना है, फोकस्ड वर्क करना है, 2 से 4 के बीच में कीजिए। आपको बहुत मदद मिलेगी एंड यू विल थैंक मी लेटर ऑन। और यहाँ पर देखिए, रेस्ट ऑफ द डे अगर आप स्कूल के टाइम पे हैं और अगर आप 2 बजे से नहीं कर पाते हैं तो आप केवल संडे को कीजिए 2 से 4 अटैम्प्ट, और नहीं तो बाकी दिनों में आप 3 से 5 कर लीजिए, बिकॉज स्कूल से मोस्टली आप लोग 2-2:30 के बीच में वापस आ जाते हैं। जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। जो एडिटोरियल्स हैं, जो आप न्यूज़पेपर अभी पढ़ते हैं, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग देम विथ अ स्टॉप वॉच, या तो अपने मोबाइल में लगा लीजिए। एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 100 वर्ड्स पढ़ने में लगभग 40 सेकंड लगने चाहिए, दैट इज़ द आइडियल स्पीड। तो अगर आपको 400 वर्ड्स का पैराग्राफ आपके सामने है तो 160 सेकंड्स यानी कि 2 minutes and 40 seconds में वो पैराग्राफ आपको पढ़ लेना चाहिए। Now this is the secret I was talking to you about. I have divided from entire 23rd September से लेके 1 दिसंबर तक का ये पूरा एक मैप है, डेट वाइज रिविजन, किस दिन DPP करनी है, किस दिन मॉक टेस्ट करने हैं, किस दिन PYQs करने हैं, कब डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, कब रिविजन करना है, एवरीथिंग इज़ गिवन हियर। और जो टॉपिक्स हमने 2 साइकिल्स हमने बनाई है 17 दिनों की, जो कि हमारी आज शुरू हो चुकी है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। हर दिन हमें 5 टॉपिक्स करने हैं। जैसे आज जो मेरे बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं,
उन्होंने आज फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर को रिवाइज़ किया थ्रू आवर एक्सप्लेनेटरी नोट्स। उन्होंने नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन को रिवाइज़ किया। उन्होंने इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स आज रिवाइज़ किया। उन्होंने नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ एज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, उनकी थ्योरी को फिर से समझा। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट डेज़ आज उन्होंने देखे, जैसे कि संविधान दिवस एक इम्पॉर्टेंट दिन है, वैसे और भी दिन है, अर्थ डे है, यहाँ पर आप देखिए एड्स डे, तो ऐसे करके ये सारे डेज। तो आज इन्होंने 5 टॉपिक्स किए और वहाँ आप देखिए डे 1 to day 17 यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। दे आर गेटिंग कंसाइज नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑफ ऑल दीज 5 टॉपिक्स एवरी डे बाई 3 PM, और 3 PM के बाद 3:30 वो पढ़ना शुरू करते हैं। 8:30 तक इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ करते हैं। और ये फर्स्ट साइकिल 17 दिनों की होगी और फिर से 17 दिनों की साइकिल 10 अक्टूबर से रिपीट होगी और वो 26 अक्टूबर तक चलेगी। उस बीच में इनको डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। ये एक बहुत ही साइंटिफिक एनालिसिस करके एक मेथोडिकल तरीके से बनाया हुआ प्लान है। और आप लोगों में से जो ये सोच रहा है कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की, 70 दिन बचे, 69 डेज़ बचे और मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, इफ़ यू फॉलो दिस प्लान आई एम श्योर यू विल मेक इट। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि द माइंडसेट, द एटीट्यूड ऑफ दैट फायरर मैटर्स ऑन द लास्ट डे। सेम था इक्विपमेंट, सेम था वेदर कंडीशन, सेम टारगेट, तो मूवी नहीं कर रहा था। किसी की गोली लगती है, किसी की नहीं लगती है। और जैसे कि जो हमारा स्वॉट एनालिसिस है उसका मेन अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए, जो एंड प्रोडक्ट है क्या होना चाहिए, वी शुड बी एबल टू क्रिएट एन एक्शन प्लान और अ स्टडी प्लान। सो एक यहाँ पे एक फॉर्मेटेड एक सैम्पल फॉर्मेट दिया हुआ है सॉरी, वीक 1 23 सितंबर से 29 सितंबर का। दिस इज़ फॉलोड बाय ऑल आवर स्टूडेंट्स एट VGLA Tech। और यहाँ पे इन्होंने किया और देखिए हाईलाइटेड है हर दिन 2 वीक्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 उनको रिवाइज़ करना होता है। तो इस तरह से वो रिवाइज़ करेंगे एंड दिस इज़ अ स्टडी प्लान। सो ये सारी चीज़ें अभी तक आपको इतनी डिटेल में, जब मैंने भी रिसर्च किया, आई वेंट टू यूट्यूब, मुझे ये कहीं नहीं दिखा। और एक और चीज़ जो कंसोर्टियम ऑफ NLUs आपको कहीं नहीं बताती, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आप लिंक्स देख रहे हैं, ये उन वेबसाइट्स, उन आर्टिकल्स, उसके लिंक हैं जिसके जहाँ से पैसेजेस आए हुए थे 2023 के एग्ज़ाम में, 2024 के एग्ज़ाम में। सो ये सारे पैसेजेस, तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है और आप क्लूलेस थे, आपको बहुत सारी बुक्स रिकमेंड हो रही हैं, प्लीज़ डोंट वरी, जस्ट गो टू दीज वेबसाइट्स, पिक अप एनी रैंडम आर्टिकल फ्रॉम हियर, read it, you will improve your reading comprehension, your vocab by leaps and bounds. एंड लास्टली ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, हालांकि बुक पढ़ने का टाइम इतना नहीं है अभी, लेकिन अगर कोई लाइट रीडिंग करनी हो, अगर ब्रेक लेना हो अपनी पढ़ाई से, तो ज़रूर ये सब बुक्स पढ़िए। एक शशि थरूर की बुक है यहाँ, देयर इज़ अ जिया टॉलेंटिनो, इनकी बुक है ये जो रिफ्लेक्शंस ऑन सेल्फ डिल्यूजन। यहाँ ये जो ऐसे है वो सिमिलर वही का वही क्लैट के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पर आप सलमान रश्दी की एक बुक से उन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट लेके पेपर में डाला था। फिर यहाँ पे ये बुक है फायर ऑन द माउंटेन एंड ड्रीमर्स, अ मस्ट रीड बुक, दिस ड्रीमर्स, हाउ यंग इंडियंस, द न्यू मिलेनियल्स आर चेंजिंग देयर ओन वर्ल्ड। सो इफ़ यू चेंज योर ओन वर्ल्ड, यू चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्लैट में खास करके और या एलियट की कोई पैसेज में हमें देखने को आता है कि जब लिटरेचर रिलेटेड पैसेजेस आते हैं हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो देयरफॉर दीज आर द बुक्स फॉर यू टू रीड। पीपल विल ऑलवेज टॉक, सो लेट्स गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट। दिसंबर में बातें होंगी दोस्तों, आपके पेरेंट्स बात करेंगे, आपके कलीग्स, आपके जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं वो बात करेंगे, आपके भाई बहन बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि आपका क्लैट में हुआ या आपका नहीं हुआ, सब तरफ बातें चलेंगी। देयर आर पीपल हु वांट टू टॉक, दे लाइक टू टॉक, लेट्स गिव देम अ रीज़न टू टॉक समथिंग गुड अबाउट यू। 70 डेज़ ये जो क्लैट का रोड मैप मैंने दिया है, इसको फॉलो करेंगे, सक्सेस विल बी एट योर फीट। थैंक यू, बाय।